के बज रहे हैं 4:30 और मैं गई थी अभी छत पे कपड़े लेने। और सुबह हो रहा था इतना बढ़िया वाला मौसम, और अब भैया इतनी चिलचिलाती धूप है छत पे कि मेरे ना पाँव जल गए। इतनी मतलब धूप है, और कपड़े उड़ उड़ के चिमटों से निकल निकल के भाग रहे थे बेचारे। मतलब इतनी तेज हवा है, लू वाली हवा जो गर्म है ना वो चल रही है। तो मैं कपड़े ले आई, मैंने कहा कपड़े ले आती हूँ, फिर मैं अगर सो गई तो फिर शाम को कपड़े लाना रह जाएगा। और पता है क्या होता है, जो हम कपड़े डालते हैं ना तो उसमें क्या है, हमारी जो टंकियाँ लगी हुई है ना उसमें से निकलता है पानी। तो वो पानी मेरी गैलरी में जो कपड़े सूख रहे हैं उन पे गिरता है। तो अगर मैं कपड़े लाने में अगर मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि 5:30 आ जाता है पानी, अब 4:30 हो रहे हैं, तो 1 घंटे बाद आएगा हमारा पानी, हमारे यहाँ पानी, मतलब 5:30 से 6:30। अगर मैं सो जाऊँ तो मैं तो 6 बजे, 6 साढ़े 6 से पहले उठती नहीं हूँ। अगर सो गई गहरी नींद में तो 1-2 घंटे मतलब कहाँ चले गए पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा भाई अगर मैं सो गई, नींद आ गई, तो फिर तो कपड़ों में अगर पानी गिर गया तो कपड़े तो मेरे सारे ख़राब हो जाएंगे धुले धुलाए। तो मैं पहले कपड़े उठा के लाई हूँ। और नींद का तो ऐसा है, आँखों में नींद आए तो एकदम से आ जाती है, नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती। सवेरे मैं 5 बजे की जगती हूँ, 5 बजे की अपना आप ही मेरी आँख खुल जाती है। क्योंकि मैं रात को मतलब लास्ट 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे बच्चों के लिए उठना होता है तो दिक्कत हो जाती है। अगर लेट हो जाऊँगी ना तो सारे काम मेरे लेट होंगे। और अब मैं बैठी हूँ बच्चों वाले रूम में, क्योंकि मेरे बच्चे उधर बैठे हुए हैं, उधर वहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं इधर आके बैठ गई हूँ कि बच्चे भैया पढ़ रहे हैं, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गई। और चलो कोई बात नहीं। तो उस कहने का मतलब यह है कि अपने काम मैं पूरे टाइम में करती हूँ, ये इधर उधर नहीं करती। अगर मैं थोड़ा सो जाऊँ, मेरे कपड़े भीग जाएँ तो दिक्कत। और मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, जैसे मुझे कहीं बाहर जाना होता है, तो भैया कपड़े अपड़े उठा के रख के जाना, खाना पीछे से बच्चों का बना के जाना, सारा बच्चों को समझा के जाना कि भाई ऐसे खा लेना करके, प्लेट में ऐसे रखना, वैसे करना। और फिर पीछे से पापा आ जाए तो पापा को खाना कैसे देना है डाल के पूरा मैं समझा के जाती हूँ एक एक चीज़ अपने बच्चों को। क्योंकि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरा तो दिमाग यहीं लगा रहेगा, घर में शरीर वहाँ होएगा और दिमाग मेरा वहाँ यहाँ लग रहा होएगा। तो हमारा तो यही है, हम तो किसी के घर भी जाए ना तब भी 5 बजने के बाद ही ये सोचती हूँ, हाय राम 5:30 तो मोटर चलानी है, जल्दी से घर पहुँचो। अरे हमारे को पता नहीं क्या टेंशन इतनी होती है घर को कामों को लेकर। और अब देखो बज रहे हैं 4:30। अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं 5:30 बनाऊँगी चाय। चाय का अब आजकल मैं क्यों पीने लग गया, आप कह रहे थे चाय तो पीते नहीं हो, कि असल में क्या है, थोड़ा सा ना कोल्ड सा हो जाता है मौसम चेंज होने से। अब कल परसों मौसम चेंज हो गया तो थोड़ा बच्चों को भी हल्का हल्का सा कोल्ड वोल्ड सा हो गया है। तो इसलिए मैं अदरक डाल के, लौंग डाल के चाय बनाती हूँ गरम स्ट्रॉन्ग वाली। तो इसलिए चाय पीते हैं, नहीं चाय तो हमारी बंद है, हम चाय पीते ही नहीं है। पर कभी कभी ठंडी वंडा पीना बंद कर दिया है भाई, क्योंकि वो बना रहे थे ना, शेक बना रहे थे, उसमें भर भर के डाल लेते बर्फ़ शेक में, और आपके उसमें दही की लस्सी बना रहे हैं तो बर्फ़ डाल रहे हैं, बनाना शेक बना रहे हैं। तो अभी शेक फेक मैंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि बनाना शेक तो भैया एक भी स्वाद का नहीं बन रहा, क्योंकि आम आ रहे हैं अंदर से सफ़ेद सफ़ेद, वो बन रहा है खट्टा खट्टा सा, उसकी गुठली भी नहीं खाई जा रही आम की, सही बताऊँ तो बेकार बन रहा है वो। तो इसलिए बनाना शेक तो मैंने कर दिए बिल्कुल बंद। तो भाई चाय पी लो, कड़क चाय पियो, और चाय पी के गरम गरम आपके यहाँ सेक लगेगा, आपके यहाँ पे गले पे सेक लगेगा तो खांसी खुर्रा भी ठीक हो जाएगा। और कभी कभी मुझे भी खांसी हो जाती है, खिचखिच गले में है अभी, तो इसलिए हम चाय पी रहे हैं। चाय पीने का हमारा मेन कारण यही है, गला ठीक करना। वरना अब हमने सेक वेक बनाने बंद कर दिए। भाई बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए क्या फ़ायदा, बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं मेरे बच्चों बेटे के। तो इसलिए शेक वेक बर्फ़ सब मैंने बंद कर दी। अब ठंडा पानी भी नहीं बच्चों को दे रही, नॉर्मल पानी सुबह मैंने बच्चों को भर के दिया है बोतल में कि नॉर्मल पानी पियो। ठंडा पानी हमें सूट ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, हमारे गले जो है वो बैठ जाता है एकदम से। और मैं तो अभी कल परसों वहाँ गई थी ना, बुद्ध मंदिर गई थी, वहाँ थोड़ा सा मैं भगवान बुद्ध जी के लिए कुछ बोल दिया, तो मैंने उनके जीवन शैली के विषय में, मेरा तो गला ही बैठ गया। तो मैं जब कीर्तन करती हूँ तब भी मेरा गला बैठ जाता है, ऐसे ही गला बैठता है मेरा, जब मैं माता के कीर्तन करती हूँ ना तब भी गला बैठ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ना हैबिट नहीं है अभी। तो इसलिए ठंडा पानी मैंने बंद कर दिया, शेक बनाने बंद कर दिया। इसलिए हमारे घर में बन रही है चाय, और चाय से हम लोग खा लेते हैं रस, या बच्चे खा लेते हैं ब्रेड, जो भी है वो खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गले में सेक लगता है चाय से। अदरक लौंग डाल के बनाती हूँ मैं चाय, और वो डाल के हरी इलायची डाल के, तो वो टेस्टी स्वादिष्ट भी बनती है और वो बढ़िया भी बनती है। तो हमारे गले को सेक मिलता है, इस वजह से ये है मेरा चाय बनाने का कारण। जो चाय मैं गर्मी में बहुत कम कर देती हूँ, मैं किसी के घर जाती हूँ चाय नहीं पीती।
अब तो मैं खैर मैं कहीं नहीं जा रही, देखो अपने घर से मुझे टाइम नहीं मिलता। घर का काम ख़त्म करके मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें सारा दिन मेरा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अब तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहले तो भी ऐसा था कि चलो मैं चली जाती थी कहीं, अब कहीं जाना जब ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है ना तब मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती, कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास कहीं भी जाने का। तो ये है मेरा मेन कारण। तो अपने घर में रहना ही मैं ज़्यादा देखो पसंद करती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना, अपने घर में रहना, घर के कामों में मन लगाती हूँ। तो इसलिए बेकार की बातें कोई दिमाग में घूमती भी नहीं है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सच बात है। आप जितना खाली बैठोगे ना आपके दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें आएंगी, कहाँ कहाँ की। तो इसलिए खाली तो आप अपने दिमाग को रखो ही मत, कुछ ना कुछ काम में लगे रहो, कुछ ना कुछ काम आप करते रहो ताकि आपका दिमाग जो है उस काम में बिज़ी रहे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अब ऐसा है थोड़ा सा मुझे आंखों में लग रही है नींद सी, हल्की सी लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। नींद आएगी ठीक है, नहीं आएगी कोई बात नहीं। नहीं तो अभी शाम को चाय वाय बना के सब्जी वब्जी बनाऊँगी, फिर मैं आपसे सीधा डायरेक्ट मिलूँगी रात को। तो तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाज़त। और अगर मेरा चैनल आप पे पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताया करो कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। बेल आइकन को टिंग टोंग कर देना ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपके पास फ़ौरन आ जाए, तुरंत आ जाए आपके पास। तो चलिए थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे सीधा रात को। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, राधे राधे।